शांत स्वरूप आत्मा अपने शरीर की संवेदनाओं को फील करे। यहाँ आत्मा संवेदनाओं को देख रही है। या संवेदनाएं आत्मा को देख रही है। कौन किसको फील कर रहा है? आत्मा इन संवेदनाओं से बनी है क्या? देखो अपने आप को। यह पेन भी अलग अलग जगह, अलग अलग समय, कहीं थोड़ा तो कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। वह भी सदा, लेकिन वैसे ही मेरी साइलेंस स्थिति सदा है। उसका अलग अलग जगह नहीं है, अलग अलग समय नहीं है, थोड़ा या ज़्यादा नहीं है। वह सदा स्थिर है, शांत है। अपनी शांति में यह सारी शरीर की संवेदनाएं देख रही हूँ। क्या मैं दोनों हूँ? या फिर यह दोनों अलग अलग है? मैं अपने आप को, इन संवेदनाओं को अलग करके देख रही हूँ। यह संवेदनाएं कभी है कभी नहीं है, लेकिन मेरी शांति सदा है। मैं बाबा के साथ मिलकर शरीर और मन का खेल देख रही हूँ। मैं आत्मा, सिर्फ मेरा काम है पावर ऑफ अटेंशन। मुझे अटेंशन देना है। मुझे मेरे ट्रुथ पर अटेंशन देना है। ट्रू संस्कार पर अटेंशन देना है। पार्ट का संस्कार इग्नोर करना है। अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर रखना है। मैं कहानी नहीं हूँ, मैं डिटैच ऑब्जर्वर हूँ।
आत्मा इन सारे प्रभावों से मुक्त है, स्टिल साइलेंस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम आत्माओं को बस एक का पाठ पक्का करो कहता बाबा। वह पाठ है आत्मा का। आत्मा खुद ही स्टिल है तो उसका मोमेंट जो पार्ट का चल रहा है उसे पता पड़ेगा कि यह मोमेंट स्टिल है या मैं स्टिल हूँ। पार्ट का मोमेंट तो सदा चलता रहता है, लेकिन आत्मा निरसंकल्प स्थिति यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अगर मैं सदा निरसंकल्प स्थिति में हूँ और साथ में बाबा के साथ हूँ तो वह अभ्यास समय प्रति समय मुझे अपने नेचुरल नेचर में ले आएगा। यह निरसंकल्प स्थिति सारे कल्प के पार्ट में अभी ही मुझ आत्मा को पता चलता है, क्योंकि मैं आत्मा अभी के समय ही करावनहार हो जाती हूँ अपने शक्तियों के ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, क्योंकि मुझे अभी पहचान मिली है कि मैं चलाने वाली हूँ न कि चलने वाली हूँ। इस आत्मा के स्मृति का पाठ बाबा कहता पक्का करो। करने वाली कौन है और कराने वाली कौन है? प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत और मनुष्य मत बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर है, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे, श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे यह पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमत तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य मत तो अनेक प्रकार के हैं। यहाँ बाबा श्रीमत और मनुष्य मत बता रहे हैं। स्वयं परमात्मा आकर ही हम बच्चों को मोक्ष के बारे में बताते हैं, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में हमको परमात्मा ही बता सकते हैं। यह कोई व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि पार्ट के अनुसार जो स्क्रिप्ट उस व्यक्ति को मिला हुआ है उस स्क्रिप्ट अनुसार ही बजाना उसका कर्तव्य है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, हर आत्मा के अंदर अविनाशी पार्ट, अनादि पार्ट नूंदा हुआ है। वह समय अनुसार सृष्टि नाटक में आकर वह पार्ट बजाना ही है। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य है थोड़े समय के लिए पार्ट से अलग, जीवन से अलग, कहानी से अलग, अनुभव से अलग, अपने रियल कॉन्शियस में रहना, इसी को ही हम मोक्ष, मुक्त, जीवन मुक्त कह सकते हैं। और यह मोक्ष स्वयं परमात्मा पिता जब तक नहीं आते हैं तब तक यह अनुभव हमको नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा नाटक के पार्ट में बंधी हुई है। आत्मा को पार्ट बजाने आना ही पड़ता है अपने समय अनुसार। यह ड्रामा अनादि और अविनाशी है, इसीलिए मनुष्य मत और श्रीमत दोनों विपरीत है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में सदा रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी स्मृति दिलाते हैं, इस स्मृति से पुराना सारा विस्मृति हो जाता है। तो पुराना क्या है? यह देह, देह के संबंध, देह के वस्तु वैभव, पदार्थ की दुनिया। क्योंकि जब आत्मा स्वयं स्मृति स्वरूप हो जाती है
और सेकंड सेकंड यह स्मृति के अनुभव में जब खो जाती है परमात्मा के याद में, तो उसका सारा पुराना विनाश हो जाता है। तो यह जैसे बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है, और यह ट्रांसफ़र करने का काम स्वयं परमात्मा का ही है। दूसरा पॉइंट है, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गति गुह्य गति सुनानी है, पहले अल्फ का पाठ पक्का कराना है। जब तक मैं आत्मस्मृति स्वरूप नहीं हूँ, तब तक अपने आप को अर्थात मन बुद्धि संस्कार और यह शरीर ही समझ बैठे थे, और मन बुद्धि संस्कार को अनेक आकर्षण होने के कारण, शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के कारण वहाँ विकारों की उत्पत्ति होती है। उसको ही 5 विकार कहते हैं। तो 5 विकार के द्वारा जो आत्मा कर्म करती है उसको विकर्म कहा जाता है। और आत्मा जब स्मृति स्वरूप होकर कर्म करती है तो वहाँ सुकर्म कहेंगे। और सतयुग में वहाँ कर्म आत्मा करती है, लेकिन किसी को पुण्य चाहिए ऐसा नहीं है, ना वहाँ कोई पाप कर्म होता है, इसीलिए वहाँ अकर्म कहते। तो बाबा कहता है यह तीनों ही कर्मों को जानो, यह कर्म की गति अति गुह्य है। तो सदा स्मृति स्वरूप होकर जो हम कर्म करते हैं वह जैसे सुकर्म कहलाता है, श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, वरदान है। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। बाबा कहता संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसीलिए एवर हेल्दी हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है, तो बोलो फरिश्तों की चाल है, खुशहाल है। बाबा कहता श्रेष्ठ प्राप्तियों का आधार है प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल का तात्पर्य ही है सदा स्मृति स्वरूप होकर जो हम कर्म करते हैं वह स्वयं भी खुश हैं और दूसरों को भी हम खुशी देते हैं। तो यह जैसे कि बाबा कहता है यह प्रत्यक्ष फल है, यह सबसे श्रेष्ठ फल है। और श्रुति स्वरूप होने के कारण वहाँ स्वयं परमात्मा साथ है, तो वहाँ हम समीपता का अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा कहता कोई भी आपको पूछे तो बोलो कैसे है आपकी हालचाल, तो बोलो फरिश्तों की चाल है और सदा खुशहाल है। स्लोगन है सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे शरीर का भान, 5 विकार, मन बुद्धि संस्कार की संवेदनाएं, यह सब नेचुरल हो गई है, ऐसे ही आत्मा की स्मृति जो कि मैं सदा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ। बाबा कहता यह नेचर आपका नेचुरल हो जाए। जब यह नेचर आपका नेचुरल होगा तो नेचुरल जहाँ है वहाँ मेहनत नहीं कहता बाबा। और इसी नेचुरल नेचर में सर्व की दुआएं आपको मिले। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।